हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग पर। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसमें अपने कुछ अल्फ़ाबेट्स स्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल के अंदर। अब स्ट्रिंग पर कई प्रकार का कार्य किया जा सकता है। उस कार्य के बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग किस किस प्रकार बनाई जा सकती है उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ मैं यूज़ करता हूँ वैर और एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं नाम स्टोर करवाता हूँ कोई भी, ठीक है। तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर अभी जो डेटा स्टोर हुआ है वो एक स्ट्रिंग है। अपने को कोई भी अगर अल्फ़ाबेट स्टोर करवाना हो, ABC जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC वाले, उनको अगर स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में तो अपने को ये कोट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ये कोटेशंस। ये कोटेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी डबल लगाया तो आप कुछ इस प्रकार सिंगल भी लगा सकते हो। जैसे कि एक मैं वेरिएबल और बना लेता हूँ। जैसे मैं फादर नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैं एक और नाम लिख देता हूँ। अब सिंगल कोट्स में लिखा है कुछ इस प्रकार। आप दोनों तरीकों से आप स्ट्रिंग बना सकते हो, सिंगल कोट्स हो सकते हैं, डबल कोट्स हो सकते हैं। अब इनको यूज़ करके देखते हैं, इनको प्रिंट करवाते हैं। मैं कंसोल में ही इनका आंसर ले लूँगा। console.log नेम फिर कोमा फादर, ये दोनों को मैं प्रिंट करवाता हूँ, सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ। Ctrl+Shift+I दबा के कंसोल में चलता हूँ। यहाँ देखिए दोनों का आउटपुट आ रहा है। ये था अपना स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग पर कुछ और भी कार्य कर सकते हैं, उनके बारे में आगे देखते हैं। अब मान लो कि अपने को यहाँ कुछ इंग्लिश का इस प्रकार लिखना है, इट्स वर्किंग, ऐसा लिखना है। तो यहाँ देखिए मैंने डबल कोट्स यूज़ कर रखा है बाहर, अंदर मैं सिंगल कोट्स को यूज़ कर पाऊँगा तो मेरा ये आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे कि अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, देखो इट्स वर्किंग, आगे नाम जो फादर नेम में स्टोर कर वो आ रहा है। तो अगर आपने बाहर सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं तो आप अंदर सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हो, बाहर अगर डबल है तो। अगर बाहर सिंगल है तो अंदर डबल यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि बाहर अगर डबल है अंदर भी आप डबल यूज़ करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगी। जैसे कि अंदर में सिंगल है तो बाहर अगर मैं सिंगल कर लूँ तो ये एरर आएगी। देखो यही एरर आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी भी अगर आपको अंदर डबल यूज़ करना है तो बाहर सिंगल कर दो, अगर आपको अंदर सिंगल यूज़ करना है तो बाहर डबल यूज़ कर लो, तो आप कर पाओगे। जैसे इसके अंदर मैं डबल यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ। ये देखिए अंदर यूज़ हो रहे हैं यहाँ दोनों। अगर आपको फिर भी किसी ऐसी कंडीशन पर जाकर बाहर भी आपको सिंगल रखना है, अंदर भी आपको सिंगल रखना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। जैसे कि यहाँ मेरे को सिंगल लगाना है, एरर आ रही है, तो इससे पहले एक स्लैश लगा देना। इससे पहले क्या लगाओगे, एक स्लैश, जिससे क्या बन जाएगा, ये एस्केप करैक्टर बन जाएगा, जो क्या स्ट्रिंग में इस सिंगल कोट्स को ही पढ़ा जाएगा, सिर्फ जो ये स्लैश लगाया है वो नहीं माना जाएगा। जैसे कि इसका आउटपुट सही आ रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ अगर डबल यूज़ करना चाहता हूँ अंदर, तो मैं यहाँ डबल लगाऊंगा, एरर आ रहा है, इससे पहले स्लैश लगा दूंगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ इस प्रकार। कोशिश करना कि अंदर अगर यूज़ करना है सिंगल तो बाहर डबल यूज़ करना, इसके करैक्टर को मत यूज़ करना, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप इसमें काम कर रहे हो और आपको ध्यान नहीं है, थोड़ी टाइम बाद या शो कोड को पढ़ रहे हो, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत कर सकता है कि इसका स्लैश का मतलब क्या है। बाकी ये प्रोग्रामर बन रहे हो तो ये चीज़ों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एस्केप करैक्टर्स जो अपनों ने पढ़ लिए दो, इसी प्रकार और भी एस्केप करैक्टर्स होते हैं। मैं इनमें से एक वेरिएबल को कमेंट कर देता हूँ और ये एक वेरिएबल रखते हैं। इसके अंदर एक करैक्टर और आता है। मान लो कि मुझे ये स्लैश यूज़ करना है तो मैं इस प्रकार स्लैश यूज़ नहीं कर पाऊँगा। देखिए नहीं आ रहा इसका स्लैश, यहाँ मेरे को डबल स्लैश लगाना पड़ेगा फिर आएगा, क्योंकि ये एस्केप करैक्टर से में माना जाता है। देखिए इस प्रकार अगर मैं यहाँ इस प्रकार बिना स्पेस लिखे मैं लिख देता हूँ टी, तो यहाँ जाके देखिए
मेरा स्पेस आ गया एक टैब जितना, यहाँ मैंने स्पेस नहीं दिया, यहाँ /t का मतलब हुआ एक टैब बटन दबाने जैसा। यहाँ अगर मैं /n लिख दूंगा तो इसका मतलब है न्यू लाइन, तो ये नई लाइन में आ जाएगा। इस प्रकार ये होते हैं एस्केप कैरेक्टर्स, इसके बारे में आप आगे और पढ़ोगे, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रिंग में अपनों ने सिंगल कोट्स डबल कोट्स दो तरीक़ों से बना ली। अब बनी हुई स्ट्रिंग को लेंथ कैसे चेक करते हैं वो अपने जानते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको एक सिंगल स्ट्रिंग में बदल देता हूँ, जैसे ABCDEFGH इतने ले लेते हैं वर्ड। इस वर्ड की अब कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी लेंथ है, तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा डॉट लेंथ, फादर्स डॉट लेंथ, फादर्स अपना वेरिएबल है फादर, इसके आगे अपने लगाया डॉट लेंथ, तो अपने इसकी लेंथ चेक कर पाएंगे। देखिए इसकी 8 लेंथ आ रही है, आप काउंट कर सकते हो, 4 वर्ड ये है और इसके बाद भी 4 वर्ड है। अगर इसके बीच में मैं एक स्पेस दे देता हूँ तो ये 9 हो जाएंगे, क्योंकि स्पेस को भी ये काउंट करेगा। अगर आप कोमा कुछ भी वर्ड यूज़ करते हो तो उसको काउंटिंग करेगा ये, देखिए, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात करना। अपने इस प्रकार अपने स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर सकते हो। अब एक स्ट्रिंग को बनाने का एक तरीका और आता है, जैसे कि मान लो कि ये आप लिख रहे हो, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो आई एम ए डेवलपर, ऐसा कुछ लिखा। अब आई एम के बाद आपने एंटर दबा दिया तो ये एरर क्रिएट हो गया। मल्टीपल लाइन में आप इसको नहीं लिख सकते। अगर आपको कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है तो आप इसको मल्टीपल लाइन में नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा ये सिंगल कोट्स की जगह बैकटिक। बैकटिक यहाँ मैं बैकटिक लगा देता हूँ और यहाँ भी मैं बैकटिक लगा सकता हूँ। अब इसका आउटपुट तो आएगा वो सेम आएगा। यहाँ चलते हैं, देखिए, बट ये अब जो बन चुका है ये स्ट्रिंग टेम्पलेट्स कहलाता है। अगर यहाँ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग है, अगर आपने यहाँ बैकटिक लगा दिया तो वो बन जाएगा स्ट्रिंग टेम्पलेट। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसको मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ एंटर दबा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एंटर दबा देता हूँ, जितनी बार मैं चाहूँ उतनी बार एंटर दबा सकता हूँ। इसका जब आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा जैसा आपने नहीं यहाँ लिखा है। बट अगर अपने इस स्ट्रिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं, वो एरर क्रिएट कर रही थी, देखो इस प्रकार। तो आप कोशिश करो इनको भी यूज़ करो ताकि आपको ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं अपने इसके एक और फ़ायदे की। ये स्ट्रिंग टेम्पलेट्स है, इसके अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल लिखना होता, कोई भी मान लो एक वेरिएबल है उसके अंदर आपको वापस वेरिएबल लिखना है। यहाँ कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई हैव ईयर EXP, ठीक है। आई हैव ईयर की जगह यहाँ मेरे को लिखना है 20, जैसे आई एम डेवलपर आई हैव 20 ईयर एक्सपीरियंस, ये मान लो लिखना है। तो अब ये जो 20 लिखे हैं ये मेरे को डायरेक्ट नहीं लिखने, मेरे को एक वेरिएबल में स्टोर करवा के लिखने हैं। जैसे कि ईयर, यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ईयर नाम से, इसके अंदर मैं 20 स्टोर करवा देता हूँ कुछ इस प्रकार। अब यहाँ मेरे को ये 20 लिखना है, अगर मैं डायरेक्ट ईयर लिखूँगा तो जैसे ये लिखा है उसका माना जाएगा। जहाँ तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, बैकटिक, यहाँ भी बैकटिक, दोनों को आपस में प्लस करना पड़ेगा जैसा कि अपने स्ट्रिंग के केस में करते आ रहे हैं। अब इसका आंसर देखते हैं, देखिए आ रहा है सही आंसर, बट ये गलत तरीका है। अगर आप स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ करते हो आपको क्या करना है, डॉलर सिंबल लगाना है, करली ब्रैकेट्स लगाने हैं, इसके अंदर ईयर लिख देना है, बस। आपको कोई इसको बंद करने की और शुरू करने की प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी वेरिएबल रखना चाहते हो, उसके आउटपुट को या शो करवाना चाहते हो, तो आप वेरिएबल को इस सिंटैक्स में रख दो, डॉलर सिंबल करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर रख दो उस वेरिएबल का नाम, तो वो शो हो जाएगा। अगर यही अपने यूज़ करने की कोशिश करें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर तो नहीं हो पाएगा। देखिए ये सिर्फ स्ट्रिंग टेम्पलेट्स पे ही वर्क करता है, ठीक है।